उनके जीवन में होता है कि धर्म की परीक्षा थोड़ी कठिन होती है, जो धर्म के रहस्य को समझ सकते हैं। सबकी नहीं होती ऐसे, नहीं तो धर्म का तत्व तो इतना कठिन है। युधिष्ठिर जी से यक्ष ने पूछा, उसमें महाभारत में आया है, तो वहाँ युधिष्ठिर जी कह रहे हैं श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयोर्विभिन्ना नैको ऋषिर्यस्य वचः प्रमाणम। श्रुतियाँ विभिन्न वाक्य कह रही हैं, स्मृतियाँ विभिन्न हैं, अनेकानेक ऋषि हैं, सबके वचन प्रमाण हैं, लेकिन धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायाम, लेकिन धर्म का तत्व तो कंदराओं में छुपा हुआ है। तब फिर क्या करे? बोले महाजनो एन गतः सपंथा, महाजनो एन गतः सपंथा, जिस मार्ग पर महापुरुष चलें वही वास्तव में मार्ग है। महापुरुष, यहाँ महाजन का अर्थ कोई वैश्य मत समझ लीजिएगा, महाजनो एन गतः सपंथा, क्योंकि अर्थ का अनर्थ अगर कर देंगे तो फिर पूरा सब बिगड़ के रख जाएगा। आगे थोड़ा आप तेजी से बढ़ते हैं, क्योंकि समय बहुत आगे बढ़ता जा रहा है, समय अधिक हो गया है। और ऋषि लोग तो यज्ञ करा करके चले गए। वसुदेव जी देवकी जी के पास वंदन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण गए एक दिन, तो उन्होंने कहा कि हम जान गए हैं ऋषियों की कृपा से कि आप भगवान हो। भगवान ने कहा अच्छा हुआ आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया। और सही बात यही है कि भगवान साथ में हों भी, तब भी बिना महत्पुरुषों की कृपा के भगवान को पहचानना संभव नहीं है। संतो दिशंति चक्षुंसी, थोड़ा शोर बहुत हो रहा है, आप लोग शोर पीछे इतना कर रहे हैं लोग कि क्या कहा जाए। तो देवकी जी ने अपनी एक इच्छा व्यक्त की कि मैं अपने पुत्रों को जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं उनको मैं देखना चाहती हूँ। तो भगवान उनको गए, राजा बलि के पुत्र के रूप में वे सब जन्म लिए थे, उनको ला करके दे दिया। और भगवान एक बार गए हैं मिथिला नरेश राजा बहुलास जनक के पास, उनको कृतार्थ किया और श्रुतदेव ब्राह्मण को कृतार्थ किया है। इस प्रकार से जो है श्री परीक्षित जी ने पूछा है कल्याण के संबंध में, तो श्री सुखदेव जी कहते हैं देखो यदि कल्याण चाहता है तो एकमात्र भगवान नारायण की आराधना ही सर्वश्रेष्ठ है उसके लिए। ये बात एक बार भृगु जी ने प्रमाणित की परीक्षा लेकर के, भगवान ब्रह्मा जी की, भगवान शंकर जी की और भगवान विष्णु की, तीनों की परीक्षा ली। ब्रह्मा जी और शंकर जी की परीक्षा ली तो क्रोध हो आया था, लेकिन भगवान विष्णु को छाती पर प्रहार किया था तब भी उनको क्रोध नहीं आया था और चरण पकड़ करके सहलाने लगे थे। भृगु जी ने कहा वास्तव में देखा जाए तो पूर्ण रूप से निर्विकार साक्षात भगवान नारायण, उन्हीं की आराधना से ही जीव का परम कल्याण है। अब भगवान शंकर जी भी इसी बात को कहते हैं, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु और आराधनम परम। जितनी भी आराधना उपासना है उनमें वैष्णवीय उपासना, भगवान विष्णु की उपासना अर्थात भगवान रामकृष्ण नारायण की उपासना श्रेष्ठ है। तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम, उनसे भी श्रेष्ठ यदि कुछ है तो भगवान के भक्तों की सेवा उनसे श्रेष्ठ है, बाकी कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। यहीं दशम स्कंद संपन्न करते हैं। थोड़ा सा आप लोग शोर नहीं करें तो अच्छा होगा, थोड़ा सा एक आध मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें और उसके बाद फिर एकादश स्कंद में प्रवेश करेंगे और शीघ्र ही कथा को विश्राम भी करेंगे संक्षेप में वर्णन करके। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राम जय जय रघुवीर जय जय,
सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आगे वर्णन करते हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण के कुछ पुत्र खेलते हुए पहुंच गए पिंडारक क्षेत्र में। वहाँ कुछ ऋषि मुनि बैठे हुए थे। विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद आदि ये ऋषि मुनि बैठे हुए थे। और भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों में कुछ उद्दंडता का भाव उस समय आ गया था और परीक्षा लेने की दृष्टि से इन लोगों ने एक नाटक किया। श्री कृष्ण के जो पुत्र थे सांब, स्वरूप से तो भगवान श्री कृष्ण के सभी पुत्र श्री कृष्ण के ही पुत्र थे, जो सुंदर थे। सांब बहुत सुंदर थे उसमें। तो सांब के पेट पर उन्होंने कपड़ा बांधा और पेट पर कपड़ा बांध करके मोटा सा और बढ़िया धोती पहना दिया, लंबी चौड़ी धोती पहना के लंबा चौड़ा घूंघट काढ़ दिया और ले करके चले गए ऋषियों के पास। और उद्दंडता पूर्वक ही प्रणाम करते हुए, ऊपर से यदि हृदय से विनम्रता होती तो परीक्षा ही क्यों लेने जाते, लेकिन ऊपर से विनम्रता का नाटक करते हुए अंदर से परीक्षा लेने का भाव लेकर के बोले, प्रष्टुम विलज्जति साक्षात प्रभुता मोघ दर्शना प्रसोष्यन्ते पुत्र कामा किंचित संजनयिष्यति। हे मुनियों, हमारी एक जिज्ञासा का है, उसको शांत कर दीजिए। ये हमारी कुलवधू है और ये गर्भवती है इस समय। ये यद्यपि चाहती है कि हमें पुत्र ही हो, लेकिन अब पेट में क्या है ये तो कौन जाने। तो आप लोग तो अमोघदर्शी हैं, दिव्य दृष्टा महापुरुष हैं, आप लोग कृपा करके बताइए कि आखिर इसको होगा क्या। बस इतना सुनते ही वो ऋषियों को क्रोध हो आया। बोले, अरे मूर्ख हो, तुम जानना चाहते हो कि इसके पेट से क्या होगा। बोले हाँ। बोले सुन लो, जनयिष्यतियो मंदा मुसलम कुलनाशनम। ऐसा मूसल पैदा होगा इसके पेट से कि पूरे कुल का विनाश करेगा। जैसे ही इतना कहा, अब तो घबरा गए। घबरा करके पेट खोले तो मूसल निकल आया। अब ये है ब्रह्म वाक्य। इसीलिए कभी किसी महापुरुष का तिरस्कार करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पहले तो वे क्षुब्ध होते नहीं, अब कदाचित क्षुब्ध हो गए, कोई ऐसी वाणी निकल गई तो स्वयं भगवान अपनी वाणी भले ही मिथ्या कर दें, उसकी वाणी कभी नहीं मिथ्या करेंगे, पक्की बात समझ लीजिए। इसलिए कभी किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। और भाग करके गए। अब सब व्यथित होकर के उग्रसेन जी से कहा, तो उन्होंने आपातकालीन सभा बुलाई और उसमें एक अपने को ज़्यादा ही बुद्धिमान समझते थे एक सज्जन थे, उन्होंने सलाह दे दी। बोले एक काम करें, इस मूसल को ही यदि नष्ट कर दिया जाए, रहे बांस न बजे बांसुरी। जब मूसल ही नहीं रहेगा तो कुल का नाश कैसे करेगा, क्योंकि मूसल नाश करेगा ना, ऐसा श्राप है। बोले ठीक है। अब उसको सबने घिस घिस करके चूड़ बना डाला। ये बात किसी को समझ में नहीं आई कि पेट के अंदर जब कपड़ा बांधा था पेट के ऊपर, तो कपड़े और पेट के बीच में कुछ नहीं था। जब कुछ ना होते हुए भी मूसल आ सकता है, तो अभी कुछ तो है, तब क्यों नहीं कुछ हो सकता है। ये बात किसी को समझ में नहीं आई। और आखिर में चूड़ बना डाला और उसके बाद फेंक दिया ले जा करके समुद्र में। पूरा चूड़, एक टुकड़ा बचा था। बोले अब लो, अब रहा ही नहीं मूसल तो कुल का विनाश क्या करेगा।
अब वो पूरा चूड़ जा करके फैल गया प्रभास क्षेत्र में लहरों के द्वारा। और बड़ी विचित्र बात देखिए, उन ऋषियों की वाणी, पहले बात तो न होते हुए मूसल प्रकट हुआ, और उन ऋषियों की वाणी तो देखिए, वो मूसल, लोहे का मूसल, उसका चूड़ अंकुरित हो गया और उसमें अंकुर फूट आए और वो घास के रूप में उग गया, ऐरका नाम की घास, और उससे असंख्य मूसल उत्पन्न हुए। फिर जैसे एक बीज कोई बो दे, एक आम का बीज लगा दीजिए तो कितने बीज उससे निकलेंगे, कितना आम निकलेगा, ऐसे ही उससे असंख्य मूसल उत्पन्न हो गए। एक मूसल कितने यदुवंशियों का विनाश करता है, लेकिन इन लोगों ने ऐसा कर्म किया कि खुद ही असंख्य मूसल उत्पन्न करने का उपक्रम तैयार कर डाला है। अपनी बुद्धिमानी लगाते रहे सब। देखिए, महापुरुषों की वाणी के आगे और भगवान की लीला के आगे अपनी बुद्धि जो लगाने की चेष्टा करता है, वो वास्तव में अपना ही सत्यानाश करता है। इसलिए कभी भी अपनी बुद्धि नहीं लगाए। महापुरुष जो जिस रूप में कह रहे हैं उसको उसी रूप में स्वीकार कर लीजिए। बस अपने से सोचेंगे, अपने से कुछ बुद्धि लगाएंगे तो फंस जाएंगे निश्चित रूप से। आखिर में भगवान सब जानते हुए भी इनसे छुपाया था तो कुछ नहीं बोले, और तब से ऋषि मुनियों का आना बंद हो गया। और एक समस्या होने लगी द्वारिका में। जब से श्राप लगा था उसके बाद चोरी छुपे मदिरा बनना चालू हुई। पहले कभी मदिरा नहीं बनते थे, उसी के बाद बनना चालू हुई। एक बार संयोग से नारद जी आए तो वसुदेव जी ने उनसे कल्याण की जिज्ञासा की। तब नारद जी ने कहा कि जैसे आपने मुझसे प्रश्न किया है, ऐसे ही एक बार श्री निमि जी ने प्रश्न किया था 9 योगीश्वरों से, कवि हरि अंतरिक्ष बुद्ध विपलायन आविर्भूत दुमिल चमस और करभाजन से। तो उन्होंने जो बताया था वो हम आपको बताते हैं। उनमें जो कवि थे उन्होंने कहा था, वास्तव में देखा जाए तो भगवान का भजन करना पूर्ण रूप से कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसुत स्वभावात् करोति यदि सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयेत। मन कर्म वचन से जो कुछ भी करे भगवत समर्पित करेता चले, यही जीव मात्र के कल्याण का उपाय है। भगवान की कथाओं का श्रवण करे, उनका गान करे, उनका चिंतन करे, उनके नामों का कीर्तन करे। राजा निमि ने कहा कि भगवत भक्त का लक्षण क्या होता है? बोले भगवत भक्त तो देखो, भगवान का जो भक्त है उसकी ऐसी स्थिति धीरे धीरे हो जाती है कि त्रिभुवन विभव हे तवेप्य कुंठ स्मृति रजितात्म सुरादिभिर्ब्रह्मज्ञात न चलति भगवत पदारविंदाल्लव निमिषार्धमपियः स वैष्णवाग्रह। संपूर्ण त्रिभुवन की संपत्ति भी जिसके चित्त को भगवान के चरणों से एक क्षण के लिए भी विलग न कर सके। क्यों? क्योंकि वो उस स्थिति में पहुंचा रहता है कि लोक व्यवहार करता हुआ भी उसका मन निरंतर भगवान के चरणों में रहता है। राजा निमि ने कहा कि भगवान, ये माया तो बड़ी विचित्र है, इस माया का स्वरूप बताइए। तो अंतरिक्ष जी कहते हैं, माया का स्वरूप कुछ भी नहीं कहा जा सकता। माया अनिर्वचनीय है, वाणी से उसका वर्णन संभव नहीं है। वास्तव में जो कुछ भी दिख रहा है ये है माया ही, लेकिन माया माने जो माँ माने नहीं, या माने जो है ही नहीं, उसी का नाम है माया। माने जो ना होते हुए भी होने का भास करा दे, उसको माया कहते हैं। राजा निमि ने पूछा तो इस माया से छूटने का उपाय क्या है, जीव का कल्याण का सहज उपाय क्या है? तो श्री प्रबुद्ध जी कहते हैं इसका एक ही सहज उपाय है, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्योपस्माश्रयम्। कहते हैं इसका एक उपाय है,
जो शब्द ब्रह्म अर्थात शास्त्र ज्ञान में और परब्रह्म दोनों में ही जो निष्णात हैं, ऐसे किसी श्रेष्ठ सद्गुरु का आश्रय ले ले और उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके भागवत धर्म की शिक्षा के अनुसार अपना जीवन बना करके इस संसार से मुक्त हो जाए। राजा निमि ने कहा कि भगवान, हमें कर्म का सिद्धांत कुछ समझाइए, कर्मयोग क्या है। बोले देखिए, कर्मा कर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिका। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म कहते हैं जो शास्त्र जिसकी आज्ञा दे रहा है उसको कर्म कहते हैं। अकर्म उसको कहते हैं जो शास्त्र जिसका निषेध कर रहा है वो अकर्म कहते हैं। और विकर्म कहते हैं उसको जो विहित कार्य का उल्लंघन करता है उसको विकर्म कहते हैं। जीव का उद्धार कर्म से होता है, अकर्म और विकर्म से नहीं। अकर्म और विकर्म उसको नरकगामी बना देते हैं। राजा निमि ने अवतारों के चरित्र के संबंध में प्रश्न किया तो उसका वर्णन किया। अवतारों का चरित्र हम पूर्व में स्मरण कर चुके हैं और उद्धव जी समझ गए कि भगवान अब अपनी लीला स्मरण करना चाहते हैं, सारे यदुवंशियों का विनाश अब निश्चित है। तो एक दिन उद्धव जी भगवान के पास गए और भगवान से बोले, प्रभु आप हमें छोड़ करके इस धराधाम पर मत जाइए, हमें भी साथ में लेकर चलिए। भगवान ने कहा, हम आपको नहीं ले चल सकते, लेकिन आप यहीं रह करके इस संसार से मुक्त रहिए। बोले ऐसा कैसे संभव है? तब भगवान ने एक चरित्र सुनाया। कहते हैं कि हमारे पूर्वज यदु जी एक बार विचरण करते हुए पहुँचे तो एक अवधूत वेश में पड़े हुए महात्मा दत्तात्रेय जी को देखा उन्होंने। वो अपनी मस्ती में लेटे हुए थे भूमि पर। जाकर के दत्तात्रेय जी के चरणों में प्रणाम किया श्री यदु जी ने और कहा, भगवान आप इतने विद्वान होते हुए भी, कर्म करने में अत्यंत कुशल होते हुए भी, कुछ नहीं करते हुए भी अपने आप में तृप्त रहते हैं। संसार का कोई भी दुख आपको संतप्त नहीं कर पाता। आखिर ये सब ऐसा कैसे है? क्योंकि संसार में कोई है तो संसार का ताप उसे अवश्य ही तप्त करता है, लेकिन आपके ऊपर क्यों प्रभाव नहीं पड़ता? तब श्री भगवान दत्तात्रेय जी ने कहा, हमने 24 गुरु अपनी बुद्धि के द्वारा बनाए और उनसे जो शिक्षा ली उस शिक्षा को लेकर के मैं मुक्त हो गया। कौन है वो 24 गुरु? बोले पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा, मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला हिरन, पिंगला, वेश्या, कुरर पक्षी, बालक, कुंवारी, कन्या, बाण बनाने वाला सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट, ये गुरु बनाए। इनसे क्या क्या शिक्षा ली? बोले पृथ्वी से हमने सहनशीलता की शिक्षा ली। कितना अत्याचार खोद खाद लोग पृथ्वी पर करते हैं, लेकिन पृथ्वी कभी किसी का प्रतिकार नहीं करती। और नहीं तो यदि चाहे पृथ्वी तो एक क्षण में सबसे बदला ले ले। थोड़ा सा हिल जाए बस खत्म हो गया सब मामला। भूकंप आया और सब एक क्षण में सब विलीन, लेकिन सब सहन करती है, किसी से बदला नहीं लेती। पृथ्वी से सहनशीलता की, धैर्य की शिक्षा ली। और पृथ्वी के ही विकार पहाड़ हैं, पेड़ हैं, इनसे भी शिक्षा ली। इनका जीवन बड़ा परोपकारी होता है। वृक्ष में कोई पत्थर मारता है, कोई डंडे मारता है तो भी फल देते हैं। अपने देह का परित्याग करने के बाद भी लकड़ियां दे देते हैं। ऐसा परोपकारी जीवन होता है। कहते हैं इसके बाद वायु से शिक्षा ली। वायु एक अंदर भीतर विद्यमान जिसको प्राण वायु कहते हैं, और एक बाहर की वायु। भीतर की जो वायु है जिसको प्राण वायु के नाम से जानते हैं, वो केवल आहार मात्र की इच्छा उसकी रहती है। उसको समय समय पर आहार देते रहिए, वो ठीक ठाक रहेगी, बाकी कोई अपेक्षा नहीं उसको। अब बाहर की जो वायु है वो
कहीं पुष्प वाटिका के बगल से गुजरती है तो पुष्प की सुगंध लेकर के गुजरती है, और कहीं गंदे नाले के पास से गुजरी तो नाले के भी गंदगी को सुगंध लेकर के गुजरती है। लेकिन विचित्रता तो यह है कि ना तो वो सुगंध अधिक दूर तक वहन करती है, ना तो दुर्गंध अधिक दूर तक वहन करती है। बस इसी प्रकार से ये मानव जीवन भी है, इसको दुख और सुख प्रारब्धानुसार वहन करने पड़ते हैं। शरीर में दुख और सुख आते हैं, लेकिन ना हमेशा किसी के जीवन में दुख रहता है न सुख रहता है। आज दुख है तो निश्चित रूप से ये दुख समाप्त होगा, सुख आएगा ही आएगा, और सुख आया है तो इतराने की जरूरत नहीं, एक दिन दुख आएगा ही आएगा, ये निश्चित है। क्यों? क्योंकि जैसे दिन के बाद रात अवश्य आएगी और रात के बाद दिन अवश्य आएगा, ऐसे सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख लगे रहते हैं, सीधी बात है। अब यह है कि किसी के जीवन में कम, किसी के जीवन में ज़्यादा, वो उसके पाप और पुण्य पर निर्भर है। कहते हैं इसके बाद हमने शिक्षा ली किससे? आकाश से शिक्षा ली। आकाश से क्या शिक्षा ली? जितने घट आदि पदार्थ हैं, जैसे घड़ा है, घड़े के भीतर जो विद्यमान जगह है उसको क्या कहेंगे? आकाश। बाहर जो इतना फैला हुआ क्षेत्र है, खाली स्थान है, उसको क्या कहेंगे? आकाश। आकाश कोई ऐसा नहीं कि ऊपर कोई वो भरा हुआ हो, नहीं, आकाश माने खाली जगह। अब घड़ा है, घड़े के भीतर आकाश है, घड़े को मारिए फूट जाए तो घड़े का आकाश कहाँ जाएगा? बोले वो घटाकाश फूटते ही मठाकाश में विलीन हो जाएगा। लेकिन कब? बोले जब घड़े के भीतर दूसरा कोई आवरण नहीं होगा। उसी प्रकार से ये शरीर है, शरीर में विद्यमान आत्मा है, यदि वासना का आवरण नहीं हो तो ये शरीर छूटते ही जीव तुरंत परमात्मा में विलीन हो जाएगा। लेकिन वासना के आवरण के कारण इसकी मुक्ति नहीं हो पाती। जल से क्या शिक्षा ली हमने? बोले जल से शिक्षा ली, जल स्वभाव से ही चिकना होता है, स्वच्छ होता है, मधुर होता है, सबको पवित्र करता है। ऐसे ही साधक का जीवन होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, पवित्र कारक होना चाहिए। अग्नि से शिक्षा ली, अग्नि तेजस्वी होती है, दुर्धर्ष होती है, अग्नि को कोई अपने तेज से प्रभावित नहीं कर सकता, कोई उसको अपने तेज से धर्षित नहीं कर सकता। ऐसे ही साधक को होना चाहिए, किसी के प्रभाव में नहीं आना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए, अपने सिद्धांत से कोई समझौता उसको नहीं करना चाहिए, शास्त्र सिद्धांत पर अडिग रहे, दुनिया के पीछे भागने की चेष्टा न करे कि दुनिया क्या बताएं, हम ऐसा करेंगे तो दुनिया नाराज हो जाएगी। दुनिया के पीछे धक्का मत खाओ, भगवान के पीछे लगे रहो, ये दुनिया ही तुम्हारे पीछे धक्का खाएगी, सीधी बात है। दुनिया के पीछे क्यों? चापलूसी किसी की करने की जरूरत नहीं है। चापलूसी करके दुनिया के मान लिया, बहुत आपने कुछ कमा भी लिया, बहुत धन भी संग्रह कर लिया चापलूसी करके, तो क्या मतलब? क्या धन से सुख मिलता है क्या किसी को? नहीं, ये व्यर्थ की एक जो है झूठी भ्रांति है, किसी को धन से सुख नहीं मिलता। और एक बात और भी समझ लीजिए, अब सुख की बात ही आ गई तो कही देते, सुख दुख की कल्पना ही सुख दुख की जननी है, वास्तव में सुख और दुख कुछ नहीं है। सुख दुख की कल्पना ही सुख दुख की जननी है। हम जिस चीज में सुख की कल्पना करने लगे उसमें सुख, और जिसमें दुख की कल्पना करने लगे उसमें दुख। ये हमारे अपने मन का विषय है, अपने मन की कल्पना है। नहीं बात समझ में आई? अभी मान लिया आप यहां से निकले, अभी बात समझ में आ जाएगी। आप यहां से निकले और थोड़ी दूर चले, आपको 500 के नोट की गड्डी मिल गई, नहीं 2000 के नोट की गड्डी अब तो बंद हो गई, पहले चलती थी, मान लिया उस समय चलती थी, 2000 के नोट की ही गड्डी मिली, पूरी 100 गड्डी, बिल्कुल करेंसी एकदम नई नोट। आपने कहा वाह, आज तो भाग्य ही खुल गया हमारा। क्यों? बोले 2000 रुपये की गड्डी मिली, इसका मतलब 2 लाख रुपया होगा। आप इतने प्रसन्न रहे कि रात भर आपको नींद नहीं आई प्रसन्नता के मारे,
और सवेरे सवेरे उठे, प्रतीक्षा करते रहे, समय देखते रहे, और जैसे ही समय हुआ 10 साढ़े 10 बजे सीधा बैंक पहुँचे, फार्म भरे, हाँ, जमा करने के लिए कैशियर को पैसा जैसे ही थमाया, सुख में आप एकदम आनंद में डूबे थे, और कैशियर को जैसे ही पैसा दिया, कैशियर ने कहा रुको, क्या बात है? अरे बोले सारे के सारे नोट नकली हैं ये। अभी अब आप बताइए नकली नोट कहाँ से लाए? इसका मतलब है आपके पास एक नोट मिली होती, 2 नोट मिली होती तो हम ये मान लेते कि चलो आपको कहीं से धोखे से मिल गई। यहाँ तो पूरी की पूरी करेंसी गड्ढी आपके पास मिल रही है। इसका मतलब या तो आप नोट छापते हैं अथवा किसी छापे खाने से आपका संपर्क है, तो अब तो आपको जेल जाना पड़ेगा, देशद्रोह का मुकदमा चलेगा आपके ऊपर। आप ले, अब जो नोट आपको अभी तक सुख दे रही थी, अभी तक आप प्रसन्नता के मारे फूले नहीं समा रहे थे, अब उसी नोट से दुख मिल रहा है। अब हम आपसे पूछते हैं कि नोट तो वही है, पहले भी वो नकली थी, अभी भी नकली है, तो सुख दुख कैसे मिला? बोले क्योंकि पहले आपने असली मान करके कल्पना सुख की तो सुख मिला, अभी आपको नकली सुन करके दुख हुआ। अब भय हो गया जेल जाने का, मुकदमा देशद्रोह का चलेगा, 420 का मुकदमा चलेगा, तब आप दुखी हो गए। वास्तव में वो तो जड़ कागज नोट वो पहले भी वैसे ही थी, अभी भी वैसे ही है, उसमें कोई अंतर नहीं। तो मन की कल्पना ही सुख दुख की जननी है, सीधी बात यही है। हम कहते हैं आप ये चाहे आप स्वयं अनुभव करके देख लीजिए, अपने जीवन में एक बार अनुभव कीजिए। आप चाहे जितनी विकट से विकट परिस्थिति हो, मान लिया आपको चोट चपेट लग जाए, कुछ हो जाए, और आप उस स्थिति में विचार करने लगिए कि बहुत अच्छा हुआ, भगवान ने बड़ी कृपा की, लगता है बहुत ज़्यादा होने वाला था, थोड़े से में भगवान ने निपटा दिया। अब देखो आपको इसी समय सुख मिलने लगेगा, पक्की बात हम कहें, कोई संदेह नहीं इसमें। एक बार एक व्यक्ति था, लड्डू बांट रहा था लोगों को, बड़े प्रसन्न होकर के लोगों को लड्डू बांट रहा था। लोगों ने कहा क्या भाई क्या बात है, आज तो बड़ी प्रसन्नता से लड्डू बांट रहे हैं, कोई बात हो गई क्या? अरे बोले हाँ। बोले क्या बात हो गई? बोले हमारा घोड़ा गायब हो गया। बोले बड़े मूर्ख आदमी हो तुम, अरे घोड़ा गायब हो गया तो लड्डू बांट रहे हो? बोले ये कोई प्रसन्नता का विषय है कि घोड़ा गायब हो गया? बोले हाँ प्रसन्नता का तो विषय है, इसलिए तो लड्डू बांट रहे हैं। बोले बड़े विचित्र आदमी हो तुम, कैसे आदमी हो, क्या तुमको घोड़ा प्रिय नहीं था? बोले प्रिय तो हमको बहुत था। बोले फिर गायब हो गया? बोले गायब हो गया हो। तो लड्डू बांट रहे हो क्यों? बोले खुशी के मारे लड्डू बांट रहे हैं। बोले तुम लगता है पागल हो गए हो क्या तुम? अरे बोले पागल नहीं हो गए हैं। बोले फिर लड्डू क्यों बांट रहे हो? बोले लड्डू इसलिए बांट रहे हैं कि अच्छा हुआ कि घोड़ा गायब हुआ, अच्छा हुआ कि हम घोड़े पे नहीं थे उस समय, जब वो घोड़ा गायब हुआ तो अच्छा हुआ कि हम नहीं थे घोड़े पे, और नहीं तो हम भी गायब हो गए होते, इसीलिए तो लड्डू बांट रहे हैं कि कम से कम हम तो बचे हैं। अब देखिए सोचने का तरीका बदलते ही बस वही क्रिया वही है, बस सोच सकारात्मक होते ही तुरंत जो है वो दुख भी सुख में बदल गया, और सोच जो है अगर नकारात्मक हो गई तो वही दुख भी सुख देने वाला हो, सुख भी दुख देने वाला हो जाएगा, पक्की बात समझ लीजिए। वही बात यहाँ कह रहे हैं देखो मैंने अग्नि से शिक्षा ली कि किसी के प्रभाव में नहीं आना चाहिए, चंद्रमा से शिक्षा ली, चंद्रमा अपनी कलाएं बदलता है, कभी छोटा दिखता है कभी बड़ा दिखता है, लेकिन इससे चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं, ना कि चंद्रमा पर कोई प्रभाव पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य का जीवन देखिए, एक छोटा सा बालक रहता है, थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, कैसे वैसे उसी तरह से जैसे चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता जाता है और पूर्णिमा तक पहुंच जाता है, इसी प्रकार से मनुष्य की का भी जीवन देखिए, छोटे से बच्चे से लेकर के धीरे धीरे बढ़ता जाता है। लेकिन चंद्रमा का जैसे
उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं, ना कि चंद्रमा घटता बढ़ता है। उसी प्रकार से शरीर की अवस्थाएं घटती बढ़ती हैं, ना कि उससे उसके जीवात्मा पर कोई प्रभाव पड़ता है। क्या कभी ऐसा लगता है कि छोटा सा बच्चा है जब, तो क्या कभी ऐसा लगता है बचपन में किसी को कि हम अभी 10वें भाग हैं, 1/10 हैं, फिर आगे चौथाई भाग हुए, फिर आधे हुए, फिर पूरे हुए? ऐसा तो नहीं लगता। वो अपने आप को पूरे ही समझता है कि नहीं समझता, किसी भी अवस्था में रहे हो। कहते हैं हमने चंद्रमा से शिक्षा ली कि शरीर की किसी भी अवस्था का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं। सूर्य से शिक्षा ली। सूर्य से क्या शिक्षा ली? सूर्य संपूर्ण जगत से जल का शोषण करके ऊपर इकट्ठा करते हैं, लेकिन अपने पास कुछ नहीं रखते, सारे जगत के लिए बरसा देते हैं जितना संग्रह किए रहते हैं। ऐसे ही जीवन होना चाहिए। जो भी संग्रह करे उसमें स्वार्थ बुद्धि रख के, आसक्ति रख करके नहीं, निस्वार्थ भाव से आवश्यकता पड़ने पर वितरण कर दे। एक कबूतर को देखा तो उससे भी शिक्षा ली। कबूतर कबूतरी दोनों रहते थे, बड़ा प्रेम था, बच्चे हो गए। एक दिन वो दाना चुगने के लिए गए तो बहेलिया आया, बहेलिए ने जाल फैला करके दाने डाले तो बच्चे कूद करके फंस गए जाल में। कबूतर कबूतरी लौट करके आए, वो कबूतरी विकल होकर के बच्चों को देखकर वो भी जाल में जानबूझ के कूद पड़ी। अब वो कबूतर चिल्लाने लगा, हाय हाय मैं क्या करूं, विधुर हो जाऊंगा मैं तो। अब पत्नी मर रही, बच्चे मर रहे हैं, मैं अपना पत्नी के बिना जीवन कैसे बिताऊंगा, और जानबूझ करके कूद पड़ा। यद्यपि वो फंसा नहीं था फिर भी कूद पड़ा वो। यही दशा जीव की है, आसक्ति बस वो नष्ट हो जाता है। इसलिए कहीं आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमने देखा एक अजगर को, तो उससे भी शिक्षा ली। अजगर से क्या सीखा? अजगर कुछ भी नहीं करता लेकिन खा पी के हृष्ट पुष्ट रहता है, भगवान उसका भरण पोषण कर देते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ऐसे ही जितना भाग्य में है हमारे वो अवश्य मिलेगा, और जो भाग्य में नहीं है वो मिलने वाला नहीं, चाहे जितना प्रयास करें। समुद्र से हमने सीखा कि समुद्र जो है अक्षोभ्य होता है, असीम होता है, अगाध होता है, गंभीर होता है। हजारों हजारों नदियां जाकर के समुद्र में मिलती हैं, फिर भी समुद्र में बाढ़ नहीं आती कभी। अब कोई भी नदी न मिले तो भी कभी घटता नहीं, अपनी स्थिति में रहता है। ऐसे ही साधक होना चाहिए। चाहे जितनी संपत्ति उसके पास आ जाए उसको इतराना नहीं चाहिए, और चाहे सब कुछ नष्ट हो जाए तो भी दुखी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ना कुछ लेकर के यहाँ आया है, ना यहाँ से कुछ लेकर के जाएगा। वास्तव में एकमात्र भगवत भजन रूपी संपत्ति है जो साथ में जाने वाली है। आप करोड़ों रुपया रोज कमा रहे हैं भले ही, लेकिन 1 रुपया आपके साथ नहीं जाने वाला, क्योंकि यहाँ का सिक्का वहाँ नहीं चलेगा, आपकी यहाँ की नोट वहाँ नहीं चलेगी। पक्की बात समझ लीजिए। अरे यहाँ की नोट विदेश में नहीं चलती, वहाँ कहाँ चलेगी? किसी के साथ आज तक नहीं गई। इसलिए जो है बहुत मिल जाए तो इतराओ मत, और सब नष्ट हो जाए तो कुछ भी नहीं गया। अरे सब यदि सब कुछ भी नष्ट हो गया, आप एक वस्त्र पहने हैं तो भी फायदे में हैं। क्यों? क्योंकि जब जन्म लिए थे तो बिना वस्त्र के जन्म लिए थे। अभी एक वस्त्र है ना तो भी हानि में तो है नहीं, फायदे में हैं। और ये वस्त्र भी नहीं रहेगा तो बराबरी में पहुंचेंगे, नुकसान में कभी पहुंचते ही नहीं, नुकसान कभी होता ही नहीं है, सीधी बात है। ये तो मूर्खतावश आदमी सोच बैठता है कि हाय हाय हमारा नुकसान हो गया। क्या नुकसान हो गया? हम क्या लेकर के संसार में आए थे और क्या लेकर के जाएंगे? क्या बनाया हमने? जो कुछ मिला यहीं से, प्रकृति से मिला है, और यहीं छोड़ करके जाना है। चाहे वो आज छूटे, चाहे 10 साल बाद छूटे, छूटना है ही उसको। इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। हमने सीखा समुद्र से। एक पतिंगे को देखा, दीपक पर मोहित होते, तो हमने उससे भी शिक्षा ली। क्या? उससे शिक्षा ली कि कभी भी रूप पर आसक्त नहीं होना चाहिए। रूप पर आसक्त होकर के पतिंगे के रूप पर जाकर के वो मोहित हो जाता है और अपने प्राण गंवा बैठता है। यही दशा होती है मनुष्यों की भी। और रूप पर मोहित होकर के अपने जीवन को नष्ट कर देता है।
वो ये भी भूल जाता है कि जिस रूप पर वो मोहित हुआ है वो शरीर भी केवल एक हाड़ मांस का पुतला है, वो मल मूत्र बनाने की, कफ लार बनाने का एक कारखाना मात्र है, फैक्ट्री है और कुछ नहीं है उसके अलावा। भूल जाता है वो। ये माया इतनी प्रबल है कि भुला देती है सब, इसलिए कभी भी उस पर मोहित न हो। ये हमने उससे सीखा। कहते हैं इसके बाद हमने भंवरे से शिक्षा ली। स्तोकम स्तोकम ग्रसेद्रासम देहो वर्तित यावता। भंवरा जगह जगह से पुष्पों से पराग लेकर के संग्रह करता है और अपना पेट भर लेता है, कभी इकट्ठा नहीं करता। और इकट्ठा नहीं करता तो उसको कोई समस्या भी नहीं होती। और दूसरी तरफ उन्हीं पुष्पों से इकट्ठा करती है रस मधुमक्खी, और मधुमक्खी ले जा करके छत्ता बना करके उसमें संग्रह करती है, और परिणाम क्या होता है, वो स्वयं भी उपयोग नहीं कर पाती और नष्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि कोई निकालने वाला आता है और निकालने में कितनी मधुमक्खियां मर जाती हैं। कहते हैं इसके बाद हमने एक हाथी को देखा तो उससे भी शिक्षा ली। क्या शिक्षा ली? बोले पदापि योतिम भिक्षुर्नस्पृशेद्दारवीमपि। सदैव स्त्री से सावधान रहना चाहिए साधक को। अरे जीवित के कौन कहे, नकली स्त्री भी घातक हो जाती है साधक के लिए। कैसे? बोले जैसे नकली हथनी के चक्कर में पड़ करके हाथी फंस जाता है। कैसे फंसता है हाथी मालूम है आप लोगों को? देखिए, जिस जंगल में हाथी रहते हैं उस जंगल में जाते हैं हाथी फंसाने वाले, गड्ढे खोदते हैं, गड्ढों को पतली पतली लकड़ियों से पाड़ देते हैं, उसके ऊपर जो है घास फूस बिछा करके एक कपड़े की या कागज़ की हथनी बना करके, आजकल तो गुब्बारे की बना लेते हैं, बना करके और उसको खड़ी कर देते हैं हथनी को। और वो हाथी जब उधर आता है तो उसको हथनी समझ करके उसके पास जाता है, और पता चला जैसे ही वहाँ पग रखता है वैसे सीधे गड्ढे में चला जाता है वो हाथी। और जो उसको फंसाए रहते हैं गड्ढा खोद के, फिर वो धीरे धीरे ले जा करके उसको भोजन देना चालू करते हैं। तो वो हाथी ये समझता है कि हम तो फंस गए हैं, मुसीबत में हैं, ये सब हमारा पालन पोषण कर रहे हैं, किसी तरह देख रहे हैं, हमारा ध्यान रख रहे हैं। फिर उनके प्रति धीरे धीरे उसके हृदय में सौहार्द हो जाता है। भाई सभी जीव हैं, आप गाय पालिए आपके प्रति उसका उसके का आपके प्रति प्रेम हो जाता है, कुत्ता पालिए उसका हो जाता है, ऐसे हाथी घोड़े सबका हो जाता है, सब पहचानते हैं अपने पालने वाले को। तो बाद में फिर कई दिन ऐसे बिताते हैं, उसके बाद फिर वो गड्ढे को दिए, उसके बगल दूसरा वो ढालदार गड्ढा बना करके हाथी को निकाल के घर लेके चले आते हैं और पाल लेते हैं। इस तरह से फंसाते हैं हाथी। कहते हैं इससे हमने शिक्षा ली कि कभी नकली स्त्री के चक्कर में भी मनुष्य फंस जाता है, इसलिए सदैव साधक को सावधान रहना चाहिए। इसके बाद हमने मधु निकालने वाले से शिक्षा ली। संग्रह कोई और किया और निकाल कोई और ले गया, इसलिए संग्रह बहुत नहीं करना चाहिए। धान इकट्ठा करो लेकिन उतना ही इकट्ठा करो, उपयोग करो। धन की प्रथम गति यही है कि उसका धर्म में विनियोग करो अधिकाधिक, और फिर थोड़ा बहुत अपने उपयोग में ले लो, और नहीं तो नष्ट तो होना ही है। तीसरी कोई गति नहीं है उसकी। एक हिरण को देखा तो उससे भी शिक्षा ली। हिरण से क्या शिक्षा ली? बोले हिरण से शिक्षा ली कभी लौकिक गीत पर जीव को मुग्ध नहीं होना चाहिए। नहीं, लौकिक गीत पर मुग्ध होकर के ही, जैसे हिरण फंस जाता है। हिरण को कैसे फंसाते हैं? बहेलिया लोग जाते हैं, बंसी बजाते हैं जहाँ हिरण रहते हैं, और वो हिरण उस संगीत पर मोहित होकर के आके झूमता है, और उसी बीच वो देखता है वो बहेलिया की झूम रहा है, तो चाकू मार करके जो है उसके नाभि से कस्तूरी निकाल लेता है। उसको पता नहीं चलता, बाद में जब उसको पीड़ा होती है तब उसको लगता है कि हमारे चोट लग गई है। ये दशा होती है। ये हिरण से सीखा हमने। मछली को देखा तो उससे भी शिक्षा ली। क्या शिक्षा ली? बोले मछली से शिक्षा ली कि कभी जीवा लोलुप नहीं होना चाहिए मनुष्य को, क्योंकि जीवा लोलुपता नष्ट कर देती है।
आहार हमें वही लेना चाहिए जो सात्विक हो, हमारे मन को विकृत न करे। मनमाना कुछ भी आहार नहीं लेना चाहिए। जीवा लोलुपता, बढ़िया से बढ़िया वस्तु सामने रहे लेकिन मन उस पर चलायमान न हो, ऐसी स्थिति बना लीजिए। आज एक बात, सीधी सीधी बात है, देखिए आप जितना स्वादिष्ट पदार्थ ग्रहण करने के पीछे पड़ेंगे उतना ही जीवा लोलुपता बढ़ती जाएगी। आप उसकी ओर से उपेक्षित हो जाइए, धीरे धीरे अपने आप जीवा शांत हो जाएगी, उसकी लोलुपता समाप्त हो जाएगी। सीधी बात है, आप अभ्यास करके देख लीजिए, चाहे न विश्वास हो तो कुछ दिन में आपको स्वयं अनुभव हो जाएगा। इसलिए बहुत स्वादिष्ट पदार्थ के पीछे भागने की चेष्टा मत करिए। ये हमने मछली से सीखा। नहीं तो मछली जैसे क्या है, मछली फंसाने वाले वो एक कांटा रखते हैं, उसको कांटे को डोरी में बांध करके, पतले धागे में बांध करके फेंक देते हैं जल में, उसमें मांस का टुकड़ा लगा देते हैं। वो मछली वो मांस का टुकड़ा पकड़ती है तो फंस जाती है, कांटा कट जाता है, वो उसको खींच लेते हैं। कहते हैं एक वेश्या को देखा तो उससे भी शिक्षा ली। वेश्या से क्या शिक्षा ली? आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा ही जीवन में सबसे बड़ा दुख है, जीवन में निराशा ही सबसे बड़ा सुख है। सीधी बात है। वो वेश्या थी, मिथिला की रहने वाली थी, सज धज करके प्रतिदिन सायंकाल को खड़ी हो जाती द्वार पर। जो उधर से गुजरता सोचती कि आएगा हमारे पास, कुछ धन देगा, हमारा उपभोग करेगा, जाएगा। एक दिन आधी रात बीत गई, ऐसे प्रतीक्षा करते करते कोई आया ही नहीं उसके पास। अंत में निराश हो गई तो उसने कहा, इतनी आशा जितनी इन दुष्ट पुरुषों की है, इतनी आशा हमने भगवान की होती तो जीवन धन्य हो जाता। सारी आशा छोड़ करके भगवान के पीछे लग गई, भगवत भजन में लग गई। यही हमने उससे शिक्षा ली कि आशा ही जीवन में दुख है। गोस्वामी जी भी इस बात को कहते हैं, तुलसी अद्भुत देवता आशा देवी नाम, से दुख समर्पई विमुख भये अभिराम। इस आशा देवी का जो सेवन करता है वो दुख प्राप्त करता है, जो इससे विमुख हो जाता है वो परम आनंद। इसके बाद एक कुरर पक्षी को देख करके शिक्षा ली। क्या? बोले कुरर पक्षी के पास मांस का टुकड़ा चोंच में था, और वो मांस का टुकड़ा लिए कुरर पक्षी भाग रहा था। सैकड़ों पक्षी उसको छीनने के लिए लगे हुए थे। परेशान हो गया, अंत में उसने मांस का टुकड़ा जब छोड़ दिया तो सारे पक्षी छोड़ के चले गए। तो हमने शिक्षा ली, परिग्रहो ही दुखाए यद्यत प्रियतमम नृणाम। संग्रह ही दुख का कारण है। अब आप वैसे ही अनुभव कर लीजिए, आपके पास खूब संपत्ति हो तो घर में रहेंगे तब भी भय लगा रहेगा कि न जाने कब कौन लूट लिया आके। सिक्योरिटी गार्ड लगे रहेंगे फिर भी भय लगा रहेगा। लेकिन अभी आपके पास कुछ भी न हो, 1 रुपया भी न हो, आप जाके जंगल में पड़े रहिए, कोई पूछने वाला नहीं है आपको। कौन छूछे को पूछे? कोई नहीं पूछेगा आपको, क्योंकि पूछ के क्यों मुसीबत मोल लेगा आपसे। आदमी कुछ लाभ के लिए चेष्टा करता है, बिना लाभ के कोई चेष्टा करता नहीं है। एक बालक को देखा तो उससे शिक्षा ली। छोटा सा बालक अपनी मस्ती में खेल रहा है, वस्त्र पहने हैं तो भी उसको कोई चिंता नहीं, और नहीं पहने हैं तो भी लोक लज्जा का कोई भय नहीं। संसार में क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, अपनी मस्ती में है। ऐसे ही बालकवत हो जाए, सारी समस्या समाधान। एक बार एक कुंवारी कन्या को देखा तो उससे भी शिक्षा ली। क्या शिक्षा ली? एक कुंवारी कन्या थी और संयोग से घर में अकेली, उसी समय उसके घर में कुछ लोग आ गए और संयोग से उसी के विवाह के लिए ही देखने के लिए आए थे उसको। अब घर में कोई था ही नहीं। अब बड़ी विचित्र बात, कोई आया है तो स्वागत सत्कार तो करना ही पड़ेगा। तो उसने क्या किया कि सबको जा करके जलपान आदि कराया और उनको भोजन कराने के लिए गई, धान कूटने लगी। अब धान कूटने लगी तो पहनी थी शंख की चूड़ियाँ, बजने लगी शंख की चूड़ियाँ। अब उसने विचार किया कि ये शंख की चूड़ियाँ बज रही हैं और अभी इन लोगों ने देखा है कि शंख की चूड़ियाँ हम नहीं पहनी हैं, अब ये बज रही हैं तो ये लोग समझ जाएंगे कि मैं धान कूट रही हूँ।
तो इनको लगेगा कि बताओ घर में इतना भी चावल नहीं है कि एक समय भोजन बन जाए, ये तो हमारे घर की बड़ी जो है बेइज्जती होगी। तो उसने क्या किया कि अपनी चूड़ियाँ उतारना प्रारंभ कर दिया, सारी चूड़ियाँ उतारी, दो दो छोड़ दी तो भी थोड़ा थोड़ा आवाज़ आ रही थी, फिर उनको भी उतार दिया, एक एक चूड़ियाँ दोनों हाथ में रह दिया। अब जब कूटना चालू किया धान तो बिल्कुल नहीं बजी। कहते हैं इससे हमने एक शिक्षा ली, वासे बहु नाम कलहो भवेद वार्ता द्वयोरपि। जहाँ बहुत लोग रहते हैं वहाँ लड़ाई झगड़ा होता है, दो रहते हैं तो बातचीत होती है, इसलिए एक एव चरेत तस्मात् कुमार्या इव कंकड़ा। साधक को सदैव अकेले विचरण करना चाहिए। लेकिन ये सब साधक की बात है, गृहस्थाश्रमी के लिए तो नियम है कि भाई कहीं जाए तो दो व्यक्ति जाए, न जाने कब आवश्यकता पड़ जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, कुछ बात हो जाए तो कम से कम एक कोई सहारा के लिए होना चाहिए। लेकिन विरक्त के लिए तो कोई चिंता नहीं है, उसको अकेले ही विचरण करना चाहिए। क्यों? अरे उसे आगे पीछे कोई है ही नहीं, चिंता की जरूरत क्या, आगे पीछे हैं, कौन है? बोले भगवान है, और भगवान के रहते किसी की अकुशल हो ही नहीं सकती, सीधी बात है। इसलिए उसको अकेले विचरण करना चाहिए। एक बाण बनाने वाले को देखा तो उससे भी शिक्षा ली। क्या शिक्षा ली? वो बाण बनाने वाला बाण बना रहा था, वहीं बगल से राजा की दल बल सहित पूरी सवारी निकल गई, पता ही नहीं उसको, इतना तन्मय हो गया था कि पता ही नहीं चला। ऐसे साधक को अपने मन को इतना एकाग्र कर दे कि बाहर हो क्या रहा है बोध ही न रहे, उसको पता ही न चले। आप कहेंगे ऐसा भी होता है? होता है। कई वर्ष पहले की एक घटना सुनाते हैं आपको, प्रयागराज की घटना। तो आगरा की घटी, और सज्जन प्रयागराज के हैं, एक विश्वकर्मा जी, हालांकि अब उनका शरीर छूट गया, बहुत साल पहले घटना है। आगरा गए थे और आगरा में ट्रेन पे अपने पत्नी को बच्चों को बैठा दिए गाड़ी में, और स्वयं स्टेशन पर बैठ करके उस समय उपन्यास का खूब नशा चढ़ा था लोगों के मस्तिष्क पर। जैसे आजकल मोबाइल का नशा चढ़ा हुआ है, ऐसे उस समय किसी समय था उपन्यास का नशा चढ़ा था लोगों पर। अब वो बैठ कर उपन्यास चालू किए पढ़ना। अब वो ट्रेन कब चली गई पता ही नहीं चला उनको बाद में जो देखा तो ट्रेन है ही नहीं। बोले ट्रेन कहाँ गई? बोले ट्रेन तो गई, और पत्नी बच्चे सब उसी में। अब इतना तल्लीन हो गए। आजकल भी लोग तल्लीन है, मोबाइल में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि क्या हो रहा है पता ही नहीं, ऐसी तल्लीनता हो रही है। तो इतना तल्लीनता भगवान में हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए, बस यही बात कह रहे हैं। इसके बाद सांप से शिक्षा ली। सांप सदैव अकेला विचरण करता है, मंडली नहीं बांधता, घर भी नहीं बनाता अपने लिए, दूसरे घर में रह लेता है। साधक को सदैव जो है अकेले विचरण करना चाहिए। बहुत ज़्यादा शिष्य मंडली इकट्ठा करने की चेष्टा न करे, और जैसे तैसे अपना निर्वाह कर ले। कहते हैं इसके बाद मकड़ी से शिक्षा ली हमने। मकड़ी से क्या शिक्षा ली? मकड़ी से शिक्षा ली ये कि मकड़ी जो है अपने मुख से निकाल करके जाल बुनती है। मकड़ी कहीं से कोई सामग्री नहीं ले आती, जो मकड़ी का जाला लगता है वो कोई सामग्री बाहर से नहीं लाती, वो अपने मुख से निकाल करके जाल बिनती है। पूरा सारा जितना उसका तत्व रहता है जो जाल बनाने वाला, वो सब उसके शरीर से निकलता है वो, और जाल बना करके उसी में वो आराम से क्रीड़ा करती है। और जब उसको इच्छा होती है फिर से भक्षण भी कर लेती है उस जाल को। आप कहेंगे भक्षण करते हुए तो नहीं समझ में आई, वो जाल तो लगा ही लगा रहता है। वो इसलिए भक्षण नहीं करती कि वो जाल धीरे धीरे धूल से गंदा हो जाता है, इसलिए भक्षण नहीं करती। यदि वो साफ बना रहे तो मकड़ी भक्षण भी कर सकती है उसका, वो कर लेती है कभी कोई। ऐसे ही भगवान अपने ही उदर से संपूर्ण सृष्टि प्रकट करते हैं और फिर से अपने में ही समाहित कर लेते हैं, और इसी सृष्टि में को प्रकट करके भगवान विभिन्न अवतार लेकर के क्रीड़ा करते हैं। और इसके बाद जो है एक भृंगी कीट से हमने शिक्षा ली। भृंगी आप लोग समझ रहे हैं? भृंगी जिसको बिलनी कहते हैं, बिलनी समझ रहे हैं? घरों में देखिए तो एक कीड़ा होता है, वो
उड़ता है, वो आकर के दीवालों पर छोटे छोटे ऐसे मिट्टी के वो बना देता है घर जैसे, हाँ, और उसके अंदर कीड़ा रहता है, उसको फोड़े तो अंदर कीड़ा निकलता है, तो वो उसको कहते हैं भृंगी कीट। वो भृंगी जो है क्या करता है जानते हैं? वो अपने रहने के लिए वो घर नहीं बनाता, वो भृंगी कीट, बल्कि वो बना करके उसमें दूसरे कीड़े को लाके बंद करता है, और दूसरे कीड़े को जो बंद कर देता है, जो जिस कीड़े को लाता है वो कीड़ा भृंगी नहीं रहता, वो दूसरा कीड़ा रहता है, लेकिन उसको बंद कर देता है उसी के भीतर। अब वो भृंगी का भय के मारे चिंतन करते करते वो भृंगी बन जाता है। अब बड़ी विचित्र बात है, वो चिंतन करते करते, ये चिंतन का प्रभाव है कि भृंगी बन जाता है वो। ये शिक्षा ली भृंगी से हमने। ऐसे ही भगवत चिंतन करते करते जीव भगवत सारूप्यता को प्राप्त कर जाता है। कहते हैं ये 24 के अलावा 25वां गुरु शरीर को ही बना लिया। कैसे? बोले शरीर से शिक्षा ली, विवेक की, वैराग्य की शिक्षा ली, सुख और दुख इसके साथ सदैव लगे रहते हैं, इसलिए इसमें बहुत आसक्ति की जरूरत नहीं है, ये हमने शिक्षा ली इससे। देखो भगवान कहते हैं उद्धव जी, चाहे लौकिक भोग हों अथवा पारलौकिक भोग हों, सभी के सभी मिथ्या ही हैं। स्वर्गाधिक लोकों में भी जाकर के जो सुख भोगेगा वह भी मिथ्या हैं, यहाँ जो सुख है वह भी सब मिथ्या ही हैं। जीव ब्रह्मलोक पर्यंत कहीं भी चला जाए, आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो जन, बार बार उसको जन्म लेना पड़ता है। इसलिए इनसे विरत होकर के एकमात्र भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान का भजन करके ही जीव इस संसार से मुक्त हो सकता है, बाकी कोई उपाय नहीं है। और भगवान कहते हैं एकमात्र भक्ति के द्वारा ही मैं ग्राह्य हूँ, और सत्संग ही एकमात्र ऐसा है जो मुझे बस में कर सकता है, क्योंकि सत्संग ही समस्त आसक्तियों को विनाश करने की सामर्थ्य रखता है। बाकी किसी तपस्या में, जप तप तीर्थ में किसी में सामर्थ्य नहीं है आसक्ति का विनाश कर देने की। एकमात्र सत्संग ही है जो आसक्ति को नष्ट कर देती है। भगवान ने उद्धव जी को उपदेश तो बहुत दिया, समयाभाव में बहुत अब उसका वर्णन नहीं हो सकता। भगवान ने कहा उद्धव जी अब एक काम करिए, आप मेरा चिंतन करते हुए, मेरा भजन करते हुए जो हमने उपदेश दिया है उसका आप ध्यान रखते हुए आप बद्रिकाश्रम चले जाइए, और वहीं अलकनंदा जी का दर्शन करके शेष कल्मश भी आप के छूट जाएंगे, और वहीं आप निवास करिए। उद्धव जी को बद्रिकाश्रम के लिए भगवान ने जाने के लिए कहा, और सभी यदुवंशियों से कहा सभी चलो प्रभास क्षेत्र। प्रभास क्षेत्र में सब गए हैं, वहाँ जाकर के सब ने स्नान किया है, ब्राह्मणों को दान किया है, भोजन किया है, लेकिन जाते जाते एक काम कर गए और सब मदिरा लेके गए। बताए ना, श्राप लगने के बाद मदिरा बननी चालू हो गई थी, तो मदिरा लेके गए और मदिरा पी लिए। अब मदिरा पी करके साहब आपस में लड़ने लगे। अस्त्र शस्त्र तो थे नहीं, वो एरका नाम की घास जो जमी हुई थी ना, वो मूसल के चूड़ से उसी को उठा करके मारने लगे। और वो उठाते हाथ में घास, और जैसे ही उठाते वैसे ही मूसल बन के तैयार हो जाती घास, और देखते देखते असंख्य मूसल उत्पन्न हो गए। हाथ में आते ही सब घास मूसल बन जाती, और सब एक दूसरे को मार मार करके मृत्यु को प्राप्त होते गए। पूरे यदुवंश का विनाश हो गया। कुछ गिने चुने बचे, वसुदेव जी, वज्रनाभ, उद्धव जी, ऐसे गिने चुने, दारुक, ये ऐसे गिने चुने मात्र लोग बचे, बाकी कोई बचे नहीं। वसुदेव जी ने बाद में अपने देह का परित्याग किया। अब सारा यदुवंश जब नष्ट हो गया से पहले तो बलराम जी समझाने की चेष्टा किए, लेकिन बाद में भगवत इच्छा समझ करके जो चुपचाप जा करके समुद्र तट पर ध्यान लगा करके बैठ गए, अपने शेष रूप में परिणित होकर समुद्र में प्रवेश कर गए। और भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे, अपने एक चरण को अपने जंघा पर रखे हुए। एक जरा नाम के बहेलिए ने वो एक टुकड़ा लगा के रखा था। भगवान ने जानबूझ करके ऐसा किया कि जो है उस श्राप को अपने ऊपर भी लेना चाहते थे। उस जरा नाम के बहेलिए ने दूर से बाण मारा है मृग समझ करके, और निकट आकर के जब भगवान को देखा रुदन करने लगा। प्रभु ये कैसा अनर्थ हो गया? भगवान ने कहा मेरी इच्छा से हुआ है, चिंता मत करो। भगवान
की इच्छा से आकाश से विमान आया, उसको विमान पर बैठा कर अपने धाम भेजा है। और फिर देवता वहाँ प्रकट हुए हैं, भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान अपने परम धाम को चले गए हैं। और यहीं एकादश स्कंद संपन्न होता है। और इसके बाद कलयुग के कुछ राजवंशों का भी वर्णन किया गया है। ये जितने चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक मौर्य सम्राट, ये सब की कथा यहाँ जो है सबका वंश वर्णन पूरा है। और चाणक्य आदि का भी, ये सब उस समय हुए नहीं थे, बाद में हुए, लेकिन सबका वर्णन पहले से कर दिया। और ये तुर्कों का, यवनों का राज्य, ये सब वर्णन किया है। फिर अंग्रेज़ों का राज्य, फिर मौना एकादशी, तो मौन नरपतियों का जो वर्तमान में चल रहा है, इन सब का भी आगे वर्णन किया है। और कलयुग में तो दशा ही खराब है। लोग शौचाचार से हीन, बस केवल सज धज करके तैयार हो जाने को ही स्नान मान लेते हैं, अपने को पवित्रता, जो धनवान है वही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसी कलयुग की ये दशा है। कलयुग से बचने का एकमात्र उपाय है भगवान का नाम कीर्तन, दूसरा कोई उपाय नहीं है। 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन किया यहाँ, सुन लीजिए। 4 प्रकार के प्रलय: नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यंतिक प्रलय। नित्य प्रलय क्या है? हम रोज मर रहे हैं, नित्य प्रति हमारा शरीर बदल रहा है, पता नहीं चला। नहीं समझ में आई बात? अभी किसी से पूछा जाए कि आप किस तारीख को जन्म लिए, जबकि उस समय उसको बोध नहीं था, लेकिन फिर भी अगर ज्ञान होगा तो बता देगा कि हम इस तारीख को इस सन में पैदा हुए थे, इस दिन में, बता देगा ना। लेकिन किसी से आप पूछ लीजिए कि भैया आपके बाल किस तारीख को सफ़ेद हुए हैं, आप किस तारीख को वृद्ध हुए हैं, किस तारीख को जवान हुए हैं, किसी के पास कोई जवाब नहीं। अरे जब जवाब नहीं, शीशा रोज़ देखते रहे, दिन भर दर्पण देखते, क्यों देखते रहे भाई? ये जवाब ही नहीं है। अरे आपको देखना चाहिए ना कि किस दिन बाल सफ़ेद हुआ, हमारा पता ही नहीं है। क्यों? शरीर किस दिन बदला, पता ही नहीं है। बालक से बुढ़े कब हो गए, पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि नित्य प्रलय हो रहा था, पता ही नहीं चला। यह है नित्य प्रलय। जो अभी शरीर है वो 1 घंटे पहले नहीं था, वो बदल चुका है। जो अभी है वो 1 घंटे बाद नहीं रहेगा, बदल जाएगा तब तक। यह है नित्य प्रलय। नैमित्तिक प्रलय, जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं, सारी सृष्टि जलमग्न हो जाती है, उसको नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। प्राकृतिक प्रलय कहते हैं ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाने पर। और आत्यंतिक प्रलय है जीव का मोक्ष। श्री सुखदेव जी कहते हैं, त्वं तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जहि। हे राजन, तुम्हारी मृत्यु होगी, इस पशु बुद्धि का परित्याग कर दो। ये पशु बुद्धि है, इसका कोई मतलब नहीं है। बोले अब क्या सुनना चाहते हो? बोले बस प्रभु आपकी कृपा से सिद्धोस्म्यनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना। आपकी कृपा से मुझे सिद्धावस्था प्राप्त हो गई है। मृत्यु की दाल नहीं गलने वाली है, क्योंकि मैं मैं उस अजर अमर परमात्मा का अविनाशी चिदंश हूँ। मेरा क्या बाल बाका कर सकती है मृत्यु? अब तो बस आप आज्ञा दीजिए, मैं अपने स्वरूप में स्थित हो जाऊँ। श्री सुखदेव जी से आज्ञा लेकर के अपने स्वरूप में स्थित हो गए। और इधर जो है श्री सुखदेव जी वहाँ से चले गए हैं। सुखदेव जी के जाने के बाद तक्षक आया है, क्योंकि जब तक श्री सुखदेव जी रहते तब तक तक्षक ना आता। श्री सुखदेव जी के जाने के बाद तक्षक आया है। परीक्षित जी तो अपने स्वरूप में उस परब्रह्म की उस स्थिति में लीन हो गए थे। तक्षक ने आकर के शरीर का दंशन किया है और बाद में कुपित होकर के जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया है और उसमें बहुत सी प्रजातियां सर्पों की नष्ट हुई हैं। बाद में आस्तिक मुनि ने आकर के सर्प यज्ञ को बंद कराया है। इस प्रकार से सब वर्णन किया। और आगे जो है कहते हैं अंत में, जैसे क्षेत्र निम्नगानाम यथा गंगा, देवानाम मच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभो, पुराणानाम इदम तथा। जैसे नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, वैष्णवों में भगवान शंकर जी श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही समस्त पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। क्षेत्रों में जैसे काशी श्रेष्ठ है, ऐसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत की महिमा है। उसके बाद एक श्लोक में भगवान वेदव्यास जी की वंदना की। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे या इदं कृपया कस्मै व्याचक्षे मुमुक्षुवे।
भगवान वेदव्यास जी की वंदना की, एक श्लोक में श्री सुखदेव जी की वंदना की। योगींद्राय नमस्तस्मै सुखाय ब्रह्मचारिणे संसार सर्वदष्टम्यो विष्णुरातम मोचित। भगवान श्री सुखदेव जी के चरणों में हमारा वंदन है, जो संसार सर्प से डरे हुए श्री परीक्षित जी पर जिन्होंने कृपा करके इसका प्रवचन किया। अब उसके बाद थोड़ा 2 श्लोक प्रार्थना के, उसको आप लोग यदि दोहरा सकें तो दोहरा लीजिए और नहीं तो खाली सुन लीजिए। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यथा प्रभो। भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यथा प्रभो। इसका अर्थ है भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यथा प्रभो। हे प्रभु, जहाँ जहाँ भी हमारा जन्म हो आपके चरणों में हमारी भक्ति बनी रहे, बस ऐसी कृपा कर दीजिए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनः तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनः तं नमामि हरिं परम्। इसका अर्थ है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। अर्थात जिनका नाम संकीर्तन समस्त पापों से मुक्त कर देता है जीव को, जो प्रणाम करने मात्र से समस्त दुखों का शमन कर देते हैं, ऐसे भगवान श्री हरि के चरणों में हमारा बारंबार वंदन है। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याष्टोत्तरसहस्रां पारमहंस्यां संहितायां द्वादश स्कंदे त्रयोदशोऽध्याय। श्री सीतारामवस्तु श्री राधा कृष्णार्पणमस्तु। तदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव